गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सीमा गोटवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बुक में हम आना टॉपिक ले रहे हैं इनोवेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो नवाचार का अर्थ एवं परिभाषा। तो यहाँ हम ले रहे हैं कि नए ज्ञान एवं नई तकनीकों का उपयोग करके उत्पादों अथवा सेवाओं को उत्पादन या वितरण करना ही नवाचार है। नवाचार को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। तो सबसे पहले हम फ्रीमेंस की परिभाषा लेते हैं। ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार नए उत्पादों को या सेवाओं को प्रस्तुत करने से नए ज्ञान का उपयोग करना ही नवाचार है। ये आविष्कार एवं ये जो ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार नए उत्पादों या सेवाओं के प्रस्तुत करने में नए ज्ञान का उपयोग करना ही नवाचार है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं इसमें परिभाषा। ग्राहकों की आवश्यकता में नए उत्पादों सेवाओं को प्रस्तुत करने की प्रौद्योगिकी एवं बाजार ज्ञान का उपयोग करना ही नवाचार है। अब नेक्स्ट परिभाषा है मैरी कोल्टर की। नवाचार वह प्रक्रिया जिसमें किसी रचनात्मक विचार को लिया एवं उसे उपयोग उत्पादों सेवा प्रक्रिया में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इनोवेशन एक ऐसा कहने का मतलब एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी नॉलेज है जिसको हम यूज़ करके प्रोडक्ट एवं हमारी जो सर्विस है उसको बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। और इनोवेशन से एक उद्यमी के अपने आप के खुद के गुण निकल के आते हैं कि वो समाज को क्या देता है। नेक्स्ट इसकी जो हम निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि इसकी परिभाषाओं का निष्कर्ष वो निकल के आ रहा है, वो ये कहता है कि नवाचार किसी उद्यमियों का वह प्रयास है जिसके द्वारा वह तकनीकी एवं बाजार संबंधित ज्ञान का उपयोग करने हेतु ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप नए उत्पादों सेवाओं को प्रस्तुत करता है। तो नवाचार किसी उद्यमी का वह प्रयास है जिसके द्वारा वह तकनीकी एवं बाजार संबंधित ज्ञान का उपयोग करते हुए ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप नए उत्पादों सेवाओं को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट अब इसका हम जो ले रहे हैं वो डेफिनेशन है। वो नवाचार की जो विशेषता हम बताएंगे। सबसे पहले नवाचार एक प्रक्रिया है। तो नवाचार एक व्यवस्थित एवं अनुशासनप्रद प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंदर अवसरों का उपयोग करते हुए नए उत्पादों सेवाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा, नवीन ज्ञान का उपयोग। नवाचार प्रक्रिया में नवीन ज्ञान का उपयोग किया जाता है। यह ज्ञान मूलतः दो प्रकार का होता है। पहले प्रौद्योगिक ज्ञान, नया ज्ञान, प्रौद्योगिक नया ज्ञान, टेक्नोलॉजी न्यू नॉलेज, और दूसरा है बाजार संबंधित ज्ञान। तो ये दो ज्ञान है जो संसाधन और कौशल का निर्माण करते हैं और उससे नए उत्पादों सेवाओं में वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट हम ले रहे हैं आविष्कार। नवाचार किसी भी आविष्कार की व्यावसायीकरण है। सूत्र के रूप में आविष्कार एवं व्यावसायीकरण ही नवाचार है। जब किसी आविष्कार का व्यावसायिक उत्पादों प्रारंभ होता है तब उसे नवाचार कहा जाता है। नवीन उत्पादों सेवाओं का प्रस्तुतिकरण। नवाचार का अंतिम उद्देश्य नवीन उत्पादों सेवाओं का विक्रय हेतु प्रस्तुत करता है। नवाचार तभी वास्तव में नवाचार कहलाएगा जबकि किसी नए उत्पाद को या सेवाओं के बाजार के विक्रय हेतु प्रस्तुत कर दिया जाए। नेक्स्ट है कम मूल्यों को बेहतर उपयोग एवं सेवा। नवाचार एक ऐसा लक्षण है कि किसी कारण कम मूल्यों का बेहतर उत्पादन या सेवा उपलब्ध होती है। यदि नवाचार प्रक्रिया में के द्वारा निर्मित वितरण उत्पादों में से सस्ते एवं अच्छे नहीं हैं तो उसे नवाचार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, उपयोगिताओं की संतुष्टि में वृद्धि। नवाचार से ऐसे उत्पादों सेवाओं को प्रस्तुत किया जाता है जिसमें ग्राहकों की अपेक्षाकृत अधिक उपयोगिता एवं सृजनशीलता प्राप्त होती है। पीटर एफ ड्रकर लिखते हैं कि नवाचार के द्वारा ग्राहकों की संस्थानों की प्राप्ति होने वाली संतुष्टि का परिवर्तन किया जाता है। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट लेते हैं उद्देश्य। तो नवाचार का उपयोग उपभोक्ता की संतुष्टि की अभिवृद्धि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, उपयोगिता। नेक्स्ट है सृजनात्मक का परिणाम। तो नवाचार सृजनात्मक का परिणाम है। जब लोग सृजनात्मक तरीके से सोच विचार करते हैं तो नवाचार का विचार विकसित होते हैं तथा नवाचार किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका नवाचार एवं आविष्कार में अंतर।
ये एक बहुत बड़ी बात आती है कि इनोवेशन और जो आविष्कार है इसमें क्या अंतर है। तो नवाचार एवं आविष्कार के अंतर होता है। आविष्कार से तात्पर्य किसी नई उत्पादन तकनीकी, नई प्रणाली और नई वितरण व्यवस्था का आविष्कार करने हेतु होता है, जबकि नवाचार से तात्पर्य आविष्कार का उपयोग करते हुए नए उत्पादन, सेवाओं, व्यवसाय उत्पादन एवं वितरण करना होता है। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, नवाचार लघु, मध्य और कई तरह के उद्यमी होते हैं। तो इसमें यह है कि कई लेवल के उद्यमी होते हैं, छोटे, बड़े, मीडियम, हाई लेवल के उद्यमी जो बहुत ही अच्छा होते हैं, काम करते हैं समाज के लिए। तो इसमें भी कई तरह के उद्यमी होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो इनोवेशन करते हैं। अब मैंने जो आपको इससे पहले वाले टॉपिक में बताया था सृजनशीलता, और अभी जो मैं बता रही हूँ वो इनोवेशन है, नवाचार। तो इनोवेशन एक ऐसी खोज है, एक नया ज्ञान है, नई तकनीकी है, नया ज्ञान, नई तकनीकी है, ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार अपने प्रोडक्ट को उस अकॉर्डिंग डेवलप करना है, उसके सामने वो प्रस्तुत करना है, बाज़ार का उसे ज्ञान होना चाहिए। तो इनोवेशन इस चीज़ को निकल के आता है कि वो क्या चाहता है मार्केट उससे, एक एंटरप्रेन्योर से। तो अब ये तो इनोवेशन था, इससे पहले मैंने आपको क्रिएटिविटी बताई। अब इसको थोड़ा सा हम इसमें डेफिनेशन के साथ इसका वो अंतर भी देख लेते हैं कि सृजनशीलता और नवाचार में क्या अंतर है। तो सृजनशीलता एक मानसिक क्षमता है, परिभाषा के अकॉर्डिंग सृजनशीलता एक मानसिक क्षमता है। इसमें किसी ऐसी नवीन विचारों, कार्यविधियों, तकनीकियों का आविष्कार किया जाता है ताकि आवश्यकताओं की नींव को बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जा सकते हैं, जबकि नवाचार किसी ऐसे नवीन विचार, कार्यविधि या तकनीकी को अपनाने की प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा, प्रकृति के आधार पर ये किसी भी बात पर नवीन तकनीकी से सोचने, विचार करने से संबंधित प्रक्रिया है, जबकि नवाचार किसी कार्य को नवीन विधि से कार्य करने से संबंधित प्रक्रिया है। नेक्स्ट है आधार पे, सृजनशीलता के विचारों के विकास में सृजनशील आधारित होती है, जबकि नवाचार सृजनशीलता पर आधारित होती है। नेक्स्ट है परिणाम, सृजनशीलता परिणाम स्वरूप नवीन विचारों, कार्यविधियों, तकनीकियों आदि का आविष्कार है, जबकि नवाचार के परिणाम स्वरूप किसी नई विधियाँ या तकनीकी उत्पादों या सेवाओं का उत्पादन होता है, या किसी कार्य को नवीन विधि या तकनीकी से संपन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यापकता, सृजनशीलता सभी लोगों में पाई जाती है। सभी लोग सोचते हैं कि समस्याओं को हल एवं आवश्यकता की संतुष्टि के लिए कोई नया तरीका ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जबकि नवाचार बहुत सीमित है। नवाचार में जोखिम बहुत होता है क्योंकि वह नए विचार, नई तकनीकी को अपनाने में बहुत खर्च आता है और उसकी सफलता संदिग्ध रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है जोखिम। तो जोखिम में ये आएगा कि सृजनशीलता कोई जोखिम विद्वान नहीं होती, लेकिन नवाचार में जोखिम विद्वान होती हैं। तो ये मैंने आपको सृजनशीलता और नवाचार में अंतर बताया, क्रिएटिव एंड इनोवेशन में। अब मैं एक छोटा सा अंतर और देख लेते हैं कि आविष्कार और नवाचार क्या होता है। तो आविष्कार किसी विचार का उपकरण, साधनों या तकनीकी की सृजन या खोज अथवा किसी विद्वान विचार, उपकरण, विधि या तकनीकी नवीन उपयोग की खोज है, जबकि नवाचार किसी विचार, उपकरण, साधन, तकनीकी ज्ञान उपयोग करता है और किसी विद्वान विचार, उपकरण, साधन, तकनीकी ज्ञान की नवीन प्रकार की उपयोग करना होता है। और प्रकृति देखें तो जो आविष्कार की जो प्रकृति हुई सृजनात्मक घटना होती है और ये सृजनात्मक प्रक्रिया होती है। अब इसका जो क्षेत्र देखते हैं तो आविष्कार का क्षेत्र जो होता है छोटा होता है और नवाचार का जो क्षेत्र होता है बहुत ही बड़ा होता है, व्यापक होता है। और इसकी उपयोगिता देखें तो आविष्कार का जो उपयोग में नहीं आता, बल्कि आविष्कार तब तक उपयोग में नहीं आता जब तक कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इसके उपयोग के लिए प्रेरित नहीं करता, और जबकि नवाचार स्वयं वह प्रक्रिया है जो दूसरों के आविष्कार को उपयोग करने हेतु प्रेरित करती है। तो आज मैंने आपको नवाचार की विशेषता, डेफिनेशन और सृजनशीलता नवाचार में अंतर बताया।
बच्चों आप अपनी बुक के अंदर ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।